ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती होगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है अपने ज्ञान पर घमंड न करें। हाँ जी, आज की हमारी जो स्टोरी है स्वामी विवेकानंद जी की है, जिनमें उन्होंने बहुत अच्छी कहानी के थ्रू हमें बताया है कि हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे हम किसी का अच्छा या भला कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस गए। उनकी चर्चा विश्व के हर देश में थी। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में घूम रहे थे। एक दिन जब वो घूमने निकले तो घूमते घूमते एक नदी के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि जो नाव थी वो अपना किनारा छोड़ चुकी थी और आगे की तरफ चली गई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, वो वहीं पर नदी के किनारे बैठ गए। तभी वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास गए और उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? स्वामी जी ने कहा, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने कहा, आपका नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तुम वो विख्यात विवेकानंद हो कि जिसकी चर्चा हम दूर दूर तक सुनते हैं, वो तुम ही हो। मतलब उन्होंने उनका टॉन्टिंग वे में उनसे ये बात करी, जो साधु जी थे उन्होंने। फिर जिसको लगता है कि विदेश में जाकर, साधु जी ने कहा ये भी स्वामी जी से, कि आपको लगता है कि आप विदेशों में जाकर भाषण दोगे तो आप बहुत बड़े महात्मा या साधु बन जाओगे। ऐसा जो वो साधु स्वामी जी से मिलते उनकी वर्डिंग थी। स्वामी जी ने साधु का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जैसे बैठे थे नदी के किनारे वैसे बैठे रहे। फिर साधु ने बहुत घमंड के साथ कहा, नदी के पानी के ऊपर मैं चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूँ। कि तुम तो नाव का वेट कर रहे हो, बट मैं तो इसके ऊपर, पानी के ऊपर ही चलकर अपनी शक्ति तुम्हें दिखा सकता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर नदी पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? कि जो आप नदी पर चल रहे हो, नदी पार कर रहे हो इतनी शक्ति के साथ, आपको ये शक्ति ग्रहण करने में कितना टाइम लगा? बहुत ही अभिमान के साथ, घमंड के साथ जो साधु थे उन्होंने उत्तर दिया, ये बहुत ही कठिन कार्य है कि तुम जो मेरे से पूछ रहे हो। तो वो एक्सप्लेन करने लगा साधु कि ये शक्ति जो मैंने पाई है ये बहुत ही कठिन कार्य है। मैंने 20 सालों की तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की, कि मुझे ये शक्ति प्रदान करने में 20 साल लग गए। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था, ईगो थी उसकी इस बात में। मतलब उसने ये नहीं बताया कि मैंने इतनी तपस्या करी, ये करी, बट वो स्वामी विवेकानंद जी के सामने ये शो कर रहा था कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता और मैंने बहुत शक्ति के साथ, बहुत साधना के साथ, तपस्या के साथ इसमें बहुत टाइम लगाया। तो जो स्वामी जी थे वो शांत स्वर में बोले, अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या सीखने में आपने बर्बाद किए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर देगी। कि आपको पानी के ऊपर ही चलना है, वो तो आप नाव के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन आपने इसको तपस्या और साधना से एक शक्ति ग्रहण करी जिसमें आपने 20 साल लगा दिए। अगर आप ये 20 साल निर्धन और बेसहारा गरीबों की सहायता में, सेवा में लगा देते तो क्या आपकी जो ज्ञान है, शक्ति है, वो हमारे देश के काम आती। जो आपका ज्ञान है, आपकी शक्ति है, वो अगर आप सही कार्य में लगाते, देशवासियों के लिए लगाते, तो क्या पता उसका फायदा होता हमें। लेकिन आपने 20 साल 5 मिनट में व्यर्थ कर दी। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। स्वामी जी ने विवेकानंद जी थे, उन्होंने साधु को कहा, मुझे आपके इस काम में कोई बुद्धिमानी नहीं लगी। साधु सिर झुकाकर वहीं खड़े रह गए, स्पीचलेस हो गए। उनके पास कोई वर्ड ही नहीं था कि वो क्या बोले। स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। उनको ये बात बोलकर साधु को स्वामी जी नदी के दूसरे किनारे चले गए। अब इस कहानी से हमने भी यही सीखा कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग करके हम किसी के लिए
या किसी के कार्य में उसकी मदद कर सकते हैं, बल्कि ये नहीं अपने ज्ञान का और घमंड, जो ज्ञान और शक्ति है उसका घमंड दिखाएं कि नहीं नहीं मुझे तो आता है तुझे नहीं आता है, बल्कि हमें उस किसी भी व्यक्ति की अपने ज्ञान और शक्ति से मदद करनी चाहिए। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।